प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो अंतिम में, क्या बेटा, जो अंतिम में, जो शब्दांश शब्दों के अंतिम में लगता है बेटा, जुड़ता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो आइए देखते हैं बेटा आज का टॉपिक का क्या नाम है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या नाम है बेटा, प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंतिम में, जो शब्दांश शब्दों के अंतिम में लगता है बेटा, मतलब लास्ट में लगता है, जुड़कर उनके रूप या अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे, उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय यानी जो शब्दांश या शब्दों के पीछे लास्ट में लगता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं बेटा। जैसे इसका डिफिनीशन भी आप लोग देख लो बेटा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में क्या बेटा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते बेटा, परिवर्तन या विशेषता जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये भी कह सकते हैं बेटा, और ऐसे भी लिख सकते हो, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, ला देते हैं। और एक नया शब्द क्या बेटा, एक नए शब्द की रचना करते हैं, एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें प्रत्यय। क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यय कहते हैं। क्या बोल रहा है बेटा डिफिनीशन, आइए ध्यान से देखते हैं। पहले जो शब्दांश क्या बेटा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में, कहाँ बेटा, अंत में, उपसर्ग में क्या था, पहले था, इसमें क्या है, अंत में, जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। क्या लाते हैं बेटा, परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, और एक नए शब्द की रचना करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है बेटा, प्रत्यय। मतलब शब्दांश या शब्दों के अंत में जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं बेटा, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यय। एक डिफिनीशन छोटा सा और है, जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्द की रचना करे, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे भी प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो होता है बेटा, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के क्या होता है, पीछे जुड़ता है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, शब्दांश। क्या बोलते हैं, शब्दांश। ठीक है। उपसर्ग में क्या होता है, शब्दांश। उपसर्ग में क्या होता है बेटा, उपसर्ग में क्या होता है, पहले लगता है। उपसर्ग में क्या होता है बेटा,
उपसर्ग में क्या होता है, शब्दांश पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय में क्या होता है, लास्ट में जुड़ते हैं। उपसर्ग में क्या होता है बेटा, शब्दांश क्या होते हैं, पहले जुड़ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये उपसर्ग का बता रहे हैं बेटा, किसका बता रहे हैं, उपसर्ग का एग्जाम्पल देख लो। ये उपसर्ग है तो इसमें पहले क्या लगता था बेटा, शब्दांश। पहले क्या लगता था शब्दांश, फिर क्या आता था, शब्द, मूल शब्द। क्या आता था बेटा, मूल शब्द। और इसमें क्या हो गया है, प्रत्यय में देखिए आप लोग ध्यान से, प्रत्यय में क्या हो रहा है, पहले मूल शब्द आ जा रहा है। पहले क्या आ रहा है, मूल शब्द। पहले क्या आ जा रहा है बेटा, मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, जिसका कोई मीनिंग प्रॉपर हो। मूल शब्द मीन्स क्या होता है, जिसका मीनिंग कोई प्रॉपर हो, उसे क्या बोला जाता है, मूल शब्द। प्रत्यय में क्या होता है, मूल शब्द पहले आ जा रहा है और शब्दांश क्या आ रहा है बेटा, लास्ट में आ रहा है। शब्दांश क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। मूल शब्द पहले आ जा रहा है और शब्दांश क्या आ रहा है बेटा, लास्ट में आ रहा है। तो ये प्रत्यय का है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग में शब्दांश पहले आ जाता है और मूल शब्द बाद में आता है। और वही प्रत्यय में उल्टा हो रहा है, शब्दांश मतलब सॉरी, मूल शब्द पहले आ जा रहा है और शब्दांश बाद में आ रहा है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई। प्रत्यय में क्या होता है बेटा, प्रत्यय में क्या होता है, पहले मूल शब्द जुड़ते हैं, बाद में शब्दांश जुड़ते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया। मूल शब्द यानी क्या होता है बेटा, मूल शब्द किसे कहते हैं, मूल शब्द यानी कोई अर्थ जिसका हो, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हम बता रहे हैं बेटा, एक दो एग्जाम्पल देख लो बेटा, एक दो एग्जाम्पल देख लो, प्रत्यय किसे कहते हैं। यहाँ पर लिख रहे बेटा, धन प्लस ई। क्या बेटा, धन प्लस ई, तो इससे क्या बनेगा बेटा, धनी। क्या बन जाएगा, धनी। यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही थी, धन, धन यानी मनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मनी की। यहाँ पे बड़ी हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, धनी। धनी, धनी मीन्स रिच, अमीर। किसकी बात हो रही, अमीरी की। यहाँ पे धन की बात हो रही। तो देखो बेटा, यहाँ पे परिवर्तन हुआ कि नहीं, उनके अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन या विशेषता, परिवर्तन हुआ कि नहीं। यहाँ पे परिवर्तन हुआ, विशेषता भी हुई। ये क्या हो गया, ये परिवर्तन ही हो गया ना। यहाँ पे जब हमारा शब्दांश जुड़ गया, ये तो क्या है बेटा, मूल शब्द है। ये क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द जो है प्रत्यय में पहले आ जाता है, ये मूल शब्द है। क्या है बेटा, ये मूल शब्द है। और ये क्या है, शब्दांश है। ये क्या है, शब्दांश है। ठीक है बेटा, ये कृदंत है। ये क्या है, कृदंत। तो ये समझ में आ रहा है, ये धन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, धन है। यहाँ पे बड़ी मात्रा लग गई तो क्या हो गई, धनी। यहाँ पे क्या हो गया, धनी। ऐसे और देख लो बेटा, एक भारत। क्या लिख दे रहे हैं बेटा, भारत। भारत प्लस य, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, भारती। क्या हो जाएगा, भारती। क्या हो जाएगा बेटा, भारती। तो यहाँ पे चेंज, परिवर्तन हुआ बेटा, कुछ परिवर्तन हुआ, हो गया। ये क्या है, अपना मूल शब्द है। ये क्या है, शब्दांश। जब शब्दांश लग गया तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया। मूल शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो। इसका देखो धन, इसका भी मीनिंग है, भारत, इसका भी मीनिंग है। यहाँ पे शब्दांश लग गया तो ये चीज़ चेंज हो गया। आई होप आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे का देखिए, थोड़ा से इसको इरेज करें, फिर बताते हैं कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किसका बेटा, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा, डिफिनेशन आप लोग को बताएं, राइट भी करवाएं। एक बार फिर से बताइए क्या होता है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, प्रत्यय कहते हैं। जैसे अभी लिख के आपको समझाए हम, उसी को क्या बोला जाता है, प्रत्यय। आइए देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ। ठीक है बेटा,
ध्यान से देखिए, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रत्यय बेटा दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है। तो आइए देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय, ठीक है बेटा, क्या लिखा है? प्रत्यय, ठीक है बेटा। पहले क्या हो जाएगा? प्रति, प्रति आय, ठीक है बेटा। देखिए और समझिए बेटा, प्रति मीन्स क्या होता है? साथ पर बाद में, साथ पर बाद में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ पर बाद में। प्रति का अर्थ क्या होता है बेटा? साथ पर बाद में। आय का क्या अर्थ होता है बेटा? आय का क्या अर्थ होता है? चलने वाला, चलने वाला। साथ पर बाद में चलने वाला, इसको कह सकते हैं बेटा। प्रत्यय का अर्थ के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथ में पर बाद में चलने वाला। इसको कैसे कर सकते हैं? प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? पीछे चलने वाला, मतलब साथ पर बाद में चलने वाला। बाद मतलब लास्ट में चलने वाला, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रत्यय, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आइए देखते हैं प्रत्यय के भेद। क्या देखते हैं बेटा? प्रत्यय के भेद। इसको इरेज करें, फिर आप लोग को बताते हैं प्रत्यय के भेद। आइए देखते हैं बेटा प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बेटा? बताइए आप लोग। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला आइए देखते हैं कृत प्रत्यय। पहला क्या है बेटा? कृत प्रत्यय। दूसरा क्या है? दूसरा बताइए क्या है बेटा? तदाति प्रत्यय, ठीक है बेटा। पहला क्या है? कृत प्रत्यय, दूसरा क्या है? तदाति प्रत्यय। ये दोनों है प्रत्यय के भेद। क्या है? प्रत्यय के भेद। तो आइए इसके आगे बताते हैं, ठीक है बेटा। पहले बताते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय की परिभाषा। कृत प्रत्यय की क्या बेटा? परिभाषा, डिफिनीशन। तो आइए बताते हैं बेटा कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में, जो प्रत्यय बेटा क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। आइए लिखवा देते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में बेटा नए शब्द का क्या करें बेटा? नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कृत प्रत्यय या कृदंत, क्या बेटा? या कृदंत, क्या बेटा?
या कृदंत भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आया। कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का डिफिनीशन क्या है बेटा? जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब बेटा क्या कह सकते हैं हम लोग? क्रिया या धातु के अंत में नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नए शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे कुछ शब्द लिख रहे हैं बेटा, देख लो आप लोग। यहाँ आप जैसे लिख रहे हैं खाना, क्या बेटा हो गया? खाना। दो चार शब्द और बोलिए आप लोग। खाना हो गया, मिलना, मिलना। ठीक है बेटा, खाना। क्या बोले पहले? खाना, खाना। ध्यान से देखो बेटा, फिर समझ में आएगा। ध्यान से देखो, पहले एक सेकेंड, पहले आपको समझा देते हैं फिर। ठीक है, पहले देखो बेटा क्या बोला है? क्रिया या धातु, क्रिया या धातु। तो क्रिया, पहले क्रिया और धातु समझ लेते हैं बेटा। तो क्रिया किसे कहते हैं आप लोग बताइए? क्रिया किसे कहते हैं बेटा? क्रिया क्या आता है? रोना, हंसना, गाना, खाना, पीना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है। ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है बेटा? ये सब क्रिया है। जो भी हम काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। और धातु क्या किसे कहते हैं बेटा? धातु क्या है? धातु क्या है? धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया से बनता है, जिससे क्रिया बनती है उसे क्या बोला जाता है बेटा? धातु। जिससे क्रिया बनती है उसे क्या बोला जाता है? धातु। क्रिया किसे कहते हैं? जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, सब क्या है? क्रिया है, एक्शन वर्ड है। और धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया से बनता है, जो क्रिया से बनता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? धातु। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं खाना, मिलना, लिखना, लिखना। ठीक है बेटा, ये सब क्या है? ये सब क्रिया ही तो है। क्या है बेटा? ये सब क्या है? क्रिया। लिख रहे हैं बेटा, सॉरी, लिख। ये सब क्या है बेटा? ये सब बताइए, ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब मूल शब्द हैं। ये सब क्या है बेटा? मूल शब्द है। प्रत्यय है ना, तो मूल शब्द पहले आ जाता है। मूल शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, उसी को बोलते हैं मूल शब्द। ठीक है बेटा, ये आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। अब यहाँ पे प्रत्यय लगाना है हमें। क्या लगाना है बेटा? प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। जैसे हम लिख दे यहाँ पे बड़ा ऊ लिख दिए। क्या लिख दिए बेटा? यहाँ पे बड़ा ऊ। क्या लिख दिए? बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा? खाना प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? खाऊं। क्या हो जाएगा बेटा? खाऊं। ना हट गया, यहाँ से ना हट गया। ठीक है, अब नीचे का देखते हैं। मिलना, क्या लिखा है बेटा? मिलना। जैसे मिलना ये हट गया बेटा, यहाँ पे ना हट गया तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग जरा, बताइए। आवट यहाँ पे कर दे रहे हैं बेटा, जैसे लिख दे रहे हैं प्रत्यय आवट। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना हटाना पड़ेगा। मिलावट, मिलावट। क्या हो जाएगा बेटा? मिलावट। और यहाँ पे लिख है, लिख में हमें ना लगा दिए प्रत्यय, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना। समझ में आ गया? खाना में हमने ऊ लगा दिया और ना को देखो, तीनों यहाँ पे ना जितने हैं सब हट गए हैं। क्या है? हटा दिया गया है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ना को हटा दिया गया है। देखो ऊ बड़ा ऊ लगा दिए, क्या हो गया? खाऊं। क्या हो गया? खाऊं। इसमें मिलावट
क्या हो गया बेटा, मिलावट। इसमें देखो क्या हो गया, लिखना। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, कृदंत। क्या बोलते हैं इसे, कृदंत। ये जो नया शब्द बना है इसको कृदंत बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, कृदंत। ये जो नया शब्द है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, परिभाषा पहले देख लीजिए ध्यान से। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में, देखो क्रिया या धातु के अंत में, ये सब क्रिया ही है, इसके अंत में नए शब्द का निर्माण होता है। जब अंत में लगता है तो क्या होता है बेटा, नए शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो नया शब्द बन गया है, ये नया शब्द बना है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कृत क्रि प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, क्रि प्रत्यय कहते हैं। तो देख लो बेटा, ये मूल शब्द हो गया, ये प्रत्यय हो गया, ये क्या हो गया, कृदंत। ठीक है बेटा, ये तीनों पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आया कि मूल शब्द किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या होता है जो लास्ट में लगता है, उसका जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कृदंत। ठीक है बेटा, क्या होता है, कृदंत। ये चीज़ें आप लोग को अच्छे समझ में आ गई बेटा। तो आइए थोड़ा सा और आगे बताते हैं बेटा। जैसे बेटा ये क्रिया भी आपको समझाए, क्रिया भी आपको समझाए बेटा, फिर से बता दे रहे हैं, देख लो आप लोग। क्रिया क्या होता है, धातु क्या होता है। ठीक है, क्रिया क्या होता है, धातु क्या होता है, फिर से एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लो। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, हंसना, ये सब क्या है, ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों क्या है, क्रिया है। क्या बेटा, क्रिया है। और धातु क्या है, धातु क्या है बेटा, बताइए आप लोग, धातु क्या है, पढ़, लिख, हंस, ये सब क्या है बेटा, ये सब धातु है। ये क्या है, ये धातु है। क्या है बेटा, धातु है। ये सब क्या है, धातु है। इसी तीनों में ना लग जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, क्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है। ये चीज़ें समझ में आए। या तो किसी धातु के साथ, या तो किसी धातु के साथ किसी क्रिया के साथ, या तो किसी धातु के साथ या किसी क्रिया के साथ अंत में जुड़े जाएं और एक नए शब्द का निर्माण करें, उसे क्या बोलते हैं बेटा, कृत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया बेटा। यदि किसी क्रिया या धातु के साथ, क्रिया या धातु के साथ अंत में जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, ये पॉइंट भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको इरेज करें बेटा। अब